मैं तो आपसे बात करना भूल ही गई थी। अच्छा हुआ राधिका माँ ने मुझे याद दिलाया। राधिका जी को हमसे बात करनी होगी, तभी उन्होंने निया को कहा कि हमका कॉल करो। ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? ये बेचारे फूल को काहे उधेड़ रहे हो भैया जी? इस गरीब ने क्या बिगाड़ा है आपका? का बिगाड़ा है? अरे हम खुद बहुत कंफ्यूज हैं यार। इधर आओ। हाँ हमका एक बात बताओ। हाँ राधिका जी ने निया को कहा होगा हाँ कि भाई बीर अंकल से बात के बहुत समय हो गया है, तभी निया ने हमका कॉल किया। अब एक का मतलब तो ये हुआ कि राधिका जी हमसे बात करना चाहिए होंगी। हाँ, सामने से कॉल करने में थोड़ी हिचकिचाई होंगी, शर्मीली टाइप की है ना। पर इसके अलावा हमको और कोई विकल्प तो समझ में नहीं आ रहा है। अब एक का मतलब तो ये हुआ कि थोड़ा सही पर उनके दिल में हमारे इंटरेस्ट तो जगा है। ऐसा क्यों हुआ भैया, आपको पता है? क्यों हुआ? अरे ना तो आपने उनको कल कॉल किया और ना ही आपने उनसे मिलने की कोशिश की। तो अरे भैया आपने उनको इग्नोर मारा। अब ऐसा ही तो होता है। देखिए भैया, आप लड़की को जितना इग्नोर मारोगे ना वो उतना चिंतित होगी। उसको लगेगा कि ससुरा ऐसा अचानक का हो गया बे कि अब जो हमारे आगे पीछे घूमता टहलता था वो चला गया। अब लड़की घबरा जाती है भैया, समझिए। हम राधिका जी को इग्नोर किए? अरे भैया डब्लू ठीक है तो कह रहा है। इतने दिनों से आप भाभी जी के साथ में थे ना, उनको आदत पड़ गई थी आपकी। अब आपने एकदम से इग्नोर मारा तो आपको मिस करने लगी। राधिका जी हमको मिस करने लगी? अरे भैया तभी निया ने फोन लगाया है आपको। ये दोनों ना बिल्कुल सही बोल रहा है भैया। हाँ मैंने एक रील देखी थी जिसमें लड़की पटाने का 5 तरीके दिखाए थे। हाँ, बेस्ट उसमें ना ये इग्नोर मारने वाला तरीका भी था। हाँ और आपने ना अनजाने माँ ही सही लेकिन उस तरीके को अपना लिए और तीर ना एकदम सही निशाने पर जाकर लगाया। क्या बात कही तुमने यार। वाह, दिखा। ये देखिए आप ही के लिए सेव करके रखे थे। क्या है? ये देखिए भैया। ये पकड़ो। और बता ईशा, कैसे चल रहा है सब? ईशा बेटा, मम्मी कब आई? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ आंटी। आप लोग बातें कीजिए, मैं ईशा के लिए ना कॉफी बना कर लाती हूँ। बैठो ना। आंटी आंटी आप कैसे हैं? लॉन्ग टाइम। कैसे चल रहा है सब कुछ? आई नो इलेक्शंस है इसलिए आप लोग शायद बहुत बिजी होंगे, है ना? देखो इलेक्शन के बारे में तो तुम्हारे अंकल ज्यादा अच्छे से जानते हैं। वैसे मैं भी बिजी हूँ लेकिन अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने में। इनफैक्ट ईशा, अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छी सी लड़की है तो प्लीज मुझे बताना, जो इस घर में अच्छे से सेट हो जाए, हमारे घर के तौर तरीके सीखे अच्छे से। आंटी ये तो कमाल की बात है। यू नो व्हाट, एक लड़की है ऑलरेडी मेरी नजर में जो वीर के लिए और आपके घर के लिए शी विल बी सुपर परफेक्ट मैच। इज इट? यस, अगर आप कहें तो मैं बताऊं? ऑफ कोर्स, नेकी और पूछ बताओ कौन है? लक्ष्मी, लीजिए माधव जी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ? वहाँ वो एक्सटेंशन की बात करनी है और अरे ये क्या बात हुई? आप कल ही तो घर वापस आए हैं। पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया है, ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप कुछ दिन घर रहिए, आराम करिए ना। तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो लक्ष्मी। समझने की बात तो बाद में, मैं सुनी नहीं रही हूँ आपकी बात। ये कैसी जिद है? तुम अपनी माँ को समझाओ, मेरा ऑफिस जाना जरूरी है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है पापा, आपको आराम करने की जरूरत है, ऑफिस जाने की नहीं। श्री बेटा सुन मेरी बात, ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। माँ मतलब आप भी शामिल हो गई इन सब में? है? अरे मुझे ऑफिस जाने दो, कम से कम वहाँ के लोगों से मिल तो लेने दो। ठीक है चलिए हम दोनों साथ चलते हैं। हाँ? कैसी दुविधा है ये। लक्ष्मी के लिए सच जानना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा इस वक्त।
नहीं, उसे लगेगा मुझे उससे बात करनी है। सुष्मिता, 2 मिनट। इस तरफ देख रहा है, मतलब यही आएगा। आएगा तो थैंक यू बोल दूंगी। ये क्यों ऐसे वियर्ड बिहेव कर रहा है आज? इसने बात नहीं की मुझसे। ये तरकीब तो फुल ऑन काम कर गई बे। राधिका जी हमसे धीरे धीरे बात करने के लिए उतावली होती जा रही हैं। ये बात क्यों नहीं कर रहा है मुझसे?